का अर्थ है एकदम निश्चिंत। बहुत सारे जीवन में दुखद बंधन रहते हैं और बहुत सारे दुखद बंधन को जो दुख सहन कर रहे और इस सभी दुखों में से मुक्त होने के लिए ये स्तोत्र श्रेष्ठ माना जाता है। कभी कभी जीवन में लागने का बंधन भी दुखदायक होता है। जीवन में जो मांगनी है बहुत दुख नहीं देती, लेकिन जितनी लागनी दुख देती है। इसलिए शिव महापुराण में भगवान व्यास जी ने कहा सभी ऐसे बंधनों में से जीवात्मा को मुक्त होना चाहिए जो लागने सभर बंधन है। जहां तक आपके शरीर में जीवात्मा है वहां तक ये सब बंधन है। मरने के बाद सभी बंधन छूट जाते हैं, इसीलिए तो मुर्दे को बांध कर ले जाते हैं। कभी खुला ले गया कोई, मगर हम सबको मालूम है क्या है, उतर कर भाग जाने वाला था, लेकिन कितना जोर जोर से बांधते हैं लोग। अब तो ही सभी बंधनों में से मुक्त हो गया है। और सब लोग कहते हैं कि कर्मों के बंधन में से कोई मुक्त नहीं हो सकता, लेकिन दूसरे के लिए कहा होगा। महादेव के भक्त के लिए तो कर्मों के बंधन भी छूट सकते हैं। और पुण्य कर्म और पाप कर्म दोनों कर्मों से मुक्त होना पड़ेगा, क्योंकि पुण्य कर्म भी बांधते हैं और पाप कर्म भी बांधते हैं। पाप कर्म में बंधते हैं तो दुख भोगना पड़ता है, पुण्य कर्म में बंधते हैं तो इसमें से उसका सुख भोगना पड़ता है। सुख और दोनों बंधन है, पाप और पुण्य दोनों बंधन है। इसलिए न पापम न पुण्यम। आदि जगतगुरु शंकराचार्य महाराज ने तो बहुत सारे स्तोत्र में कह दिया कि इस उनमें सबसे पर हो जावा तो आप मुक्त आत्मा बन सकते हैं। और पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में एक देव महादेव ऐसे हैं कि सारे बंधनों में से शंकर जी मुक्त कर सकते हैं। एक भी बंधन ऐसा नहीं कि जिस बंधन में से शंकर मुक्त, क्योंकि भगवान महादेव स्वयं मुक्त है ना। बंधे से बंधे मिला छुड़ाने का क्या उपाय, कर सेवा निर्बंध की तो पल भर में छुड़ाए। जो जन्म और मृत्यु से फेरे में बंधा हुआ है वो आपको कभी मुक्ति नहीं दे सकता। जन्म और मृत्यु के फेरे से मुक्त है वो आपको मुक्ति प्रदान कर सकता है। वो एक देव है, वो ये महादेव है, जिनका जन्म नहीं, जिनकी मृत्यु नहीं, जो निरंतर है, जो प्रकाशित है, जो नित्य आनंद है, नित्य स्वरूप है, अखंडानंद है, अखंडेश्वर है, ज्योति है, प्रकाश है, निरंतर है, निरंजन है, निराकार है, ओमकार है, निर्विकार है, वो शिव है। बंधन नाशाय नमः। सभी बंधनों को नाश करना शिव है, महादेव। बाणासुर ने कह दिया बंधना ध्रुवम, जड़ मूल में से मुच्यन्ते, मुक्त करने वाला ये महादेव है। मासमेकं श्रुत्वा स्तोत्रम। बाणासुर ने गर्जना करके कह दिया एक महीने तक लगातार स्तोत्र का पाठ करे, बंधना ध्रुवम, जड़ मूल में से सभी बंधनों में से मुक्त हो जाता है। और कोई राज्य भ्रष्ट हो गया है, स्तोत्र का आश्रय करें। जो निर्धन हो गया, स्तोत्र का आश्रय करें। ये बाणासुर ने जो इतना लंबा विस्तृत जो स्तोत्र की रचना की है, ये अद्भुत है। सभी स्तवनों का राजा कहा है। इनमें भगवान महादेव की महिमा है। शंकर जी के मूल रूप का वर्णन किया है। ये शब्द प्रसाद बाणासुर का है, जो शिव का परम भक्त है। भ्रष्ट राजो लभेद राज्यम भक्त्या मासं शृणोति मासं श्रुत्वा
संयन्तश्च लभेद् भ्रष्ट धनो धनं लभेद् भ्रष्ट धनो धनं। जो धनपति है निर्धन हो गया तो फिर से वो धनवान बन सकता है, और निर्धनों के लिए धन सबसे बड़ा ये महादेव है। धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जासे हो फल पाए। विद्यार्थ लभते विद्या, धनार्थ लभते धनम। बाणासुर ने भी बात पकड़ ली कि निर्धन व्यक्ति को भी शिव का आराधन करना चाहिए, उसके भाग्य के द्वार खुल जाते हैं। आप कर सकते भगवान महादेव का आराधन, इनमें किसी के पास से आपको परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं कि कोई मुझे परमिशन दे और बाद में मैं शिव की साधना का प्रारंभ करूं, ऐसा कुछ होता ही नहीं। महादेव के प्रति भाव प्रकट हो गया आपका, समझो आप माला माल हो गए। अब से बड़ा कोई धनवान नहीं, आज नहीं तो कल आपका भाग्य खुलने वाला है। लेकिन आप विचलित न हो, आप भ्रमित न हो, आप भटक न जाओ। एक स्थान पर आपकी मति और आपकी भक्ति स्थिर रहनी चाहिए। कई लोग कहते हैं भगवान महादेव की भक्ति करने से दुख आता है। अरे कसौटी तो देनी पड़ती है ना। ऐसे कच्चे घड़े में कभी पानी भरा नहीं जाता, घड़ा पक्का होना चाहिए, तब इसमें पानी रहता है। तो भगवान महादेव का आराधन करने से थोड़ी परीक्षा, थोड़ी कसौटी जरूर उनमें से परिपूर्ण उतरना पड़ेगा। बाद में भगवान महादेव आप पर रिझते हैं, और महादेव रिझने के बाद कभी खिंचते नहीं। ये मेरा महादेव, ये शंकर जी हैं। 1 महीने तक ये बाणासुर ने जो कहा, स्तोत्र का पाठ करे, भ्रष्ट धनो धनम, जो निर्धन है उनके भाग्य के द्वार खुलेंगे। जिनका राज्य छीन लिया, किसने ले लिया? अभी तो राजाशाही है ही नहीं, लेकिन फिर से वो राजा बन सकता है, ऐसा बाणासुर का मानना है। और आगे कहा, जो कोई मानव आदर के साथ आस्तिक होकर, लेकिन शब्द दे दिया अब आस्तिक, अब जो भावे वैसा व्यवहार करो और आप भगवान का भजन करते रहो। एक बात बहुत सुंदर मैंने सुनी थी, भगवान का नाम लेते लेते भगवान के नाम के पीछे कोई कुकर्म हो तो भगवान कभी माफ नहीं करता। भगवान का भजन करते करते भगवान के नाम के पीछे कुकर्म करे आप, तो कभी प्रभु माफ नहीं करते। उसके सामने ब्रह्मलीन डोंगरेजी बापा ने तो ऐसा कह दिया कि पाप करो तो अपना भगवान का नाम लीजिए। उसने कह दिया कि पाप में से छुड़ाने वाला ईश्वर ही है, इसलिए उसका कभी नाम न छोड़े। ये बात भी कही है। लेकिन आस्तिक होना बहुत जरूरी है। नास्तिक लोग कभी सुख का अधिकारी भी नहीं होता है। क्षणिक सुख, किसी का धन ले लिया उसने बहुत बड़ जबरी करके, मारा मार पीट करके, लेकिन कितनी देर तक? थोड़ी देर तक। एक बात जरूर याद रखनी चाहिए, आपके धन की जेब भरी है ना, आपके सभी द्वार बंद हो जाते, लेकिन धन की जेब जिनकी खाली होते हैं उनके लिए बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। जिनके जेब में धन पड़ा है उनको कोई कुछ सूझता नहीं, कुछ दिखाई नहीं देता ना। जरूरियात की माता संशोधन है। संशोधन ये करते हैं, जरूरियात होती है तब संशोधन होने लगता है। इसलिए आपकी खाली जेब है तब आप कहीं द्वार ढूंढे के कहां जाएंगे हम। कुछ तो करना ही पड़ेगा। ज्यादातर हमने देखे बहुत धनवानों के बेटे निष्क्रिय हो जाते हैं, क्योंकि उसको पता नहीं है कि कैसे सक्रिय होकर कैसे पुरुषार्थ करे और कैसे भाग्य के द्वार खोले। किनको कठोर पुरुषार्थ कहा जाता है उनको मालूम ही नहीं। ज्यादातर जो सफल होते हैं वो संघर्ष में से बाहर निकलते हैं। कभी राजमहल में से क्रांति नहीं हुई, क्रांति झोपड़े में से होती है, अनादर में से होती है, अपमान में से होती है। आदर सत्कार मान सम्मान ठाठ माठ, इनमें कभी क्रांति नहीं हुई। क्रांति हुई अनादर से, अपमान से, तिरस्कार से, निर्धनता से, दरिद्रता से। राजमहल में से नहीं, झोपड़े में से क्रांति हुई।
दरिद्रता में से क्रांति हुई, निर्धनता में से क्रांति हुई। आप दुनिया को देख सकते हैं, जो संघर्ष करने वाला व्यक्ति है वो कहीं पीछे हट नहीं करता, वो आगे ही निकलेगा। द्वार खोलेगा नहीं तो द्वार तोड़ देगा, लेकिन आगे ही निकलेगा वो। कभी कभी द्वार खुलते नहीं है, इंतजार करना पड़ता है, लेकिन जो नहीं खुलता इस द्वार को तोड़ दो और आगे निकलो। और आपकी प्रगति में, आपके पंथ में कोई आपको रोकने वाला है, उसको छोड़ दो अथवा खानगी में उसको तोड़ दो, तो आप आगे निकल सकते हैं। चाणक्य ने कहा, जीवन में राज रखने के बिना राज्य मिलता ही नहीं, राज रखना ही पड़ता है, तब आप राजा बन सकते हैं। खुली किताब कोई काम की नहीं, किताब बंद करके किताब को रखना पड़ता है। जीवन भी सबसे बड़ी किताब होती है। बहुत सारी किताबों पढ़कर जीवन निर्माण नहीं होता, जीवन को खुद को किताब बनाना पड़ता है, तब बड़ा ख्वाब देखने का आपको अधिकार है। इसलिए निवृत्त और निष्क्रिय व्यक्ति जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए उसको संघर्ष करने दो, गिरने दो, उठ जाएगा वो। टांग टूटने दो उनकी, फिर ठीक हो जाएगी। गुजराती में कहूं तो बाळको ने फोफलावी न रखाय, એને છૂટા મૂકી દેવાય। પડી જશે તો ઊભા થઈ જશે, લાગી જશે તો પાટો બાંધી દેશું, બહુ લાગી જશે તો બેટ ટાંકા લઈ લેશું। घड़तर जरूरी है, जिनको केळवणी भी कही जाती है। केळवणी, केळवणी के बिना कुछ भी नहीं होता। केळवणी से आपकी इज्जत बढ़ती है, आपकी कीमत बढ़ती है। एक छोटा सा लोखंड का टुकड़ा हो, ऐसे दे दो भंगार में, तो थोड़ा सा एकदम किंचित मात्र उसका पैसा आएगा। और उनमें से कुछ लोहे में से कुछ ऐसी चीज बनाओ तो उससे ज्यादा पैसा आएगा। और इनमें से आपको इतनी सुंदर कोई एकदम छोटी सी बहुत कीमती, देखो तो घड़ियाल के कांटे अथवा कमान बनाओ तो उससे ज्यादा पैसा आएगा। लोखंड टुकड़ा एक ही है के, और इस टुकड़े में से कैसे आप घड़तर करते, कैसे केळवणी उनकी होती है, इसके हिसाब से उसकी कीमत और इज्जत होती है। केळवणी, हमारे शिक्षण का नाम भी केळवणी है ना। केळवणी, केळवणी करो। खेत में बेल को जोतने से पहले उसको पलटना पड़ता है, उसको बहुत मार पड़ती है, तब वो खेत में चलता है। तो ये सब बाणासुर ने एक एक बात को कही। आस्तिक बनना जरूरी है। नास्तिक को कोई अधिकार नहीं है। बाणासुर ने कह दिया मैं तो असुर हूं, लेकिन आस्तिक जरूर हूं। असुर कुल में मेरा जन्म हुआ। असुर कुल में भी कितने महान हुए, बलि राजा से लेकर सब। प्रहलाद भी असुर कुल में जन्म। रावण का कुल भी असुर कुल ही कहलाता है, लेकिन कितने श्रेष्ठ हुए। रावण जैसा तप कौन करे, उनकी जैसी भगवान शिव की भक्ति कौन करे। कौन है जिनने मस्तक महादेव को चढ़ा दिया? रावण कर सकता है ना। इसलिए बाणासुर ने कहा है सब कुछ। जिनको क्षय रोग हुआ है उनके लिए वर्ष में कम 1 वर्ष तक इस बाणासुर ने जो गाया स्तोत्र उनका पाठ करें। ये कहा है। ये शब्द प्रसाद बाणासुर का है, सुनो जरा। यक्ष्मग्रस्तो वर्षमेक मास्तिको यः शृणोति चेत् निश्चितं मुच्यते रोगः।
शङ्करस्य प्रसादतः शङ्करस्य प्रसादतः। भगवान महादेव, भगवान शंकर जी प्रसाद रूप में महादेव प्रसन्न होकर रोग मुक्त कर देते हैं। लेकिन शर्त एक बाणासुर ने कही कि भाई आस्तिक तो बनना ही पड़ेगा। और दुनिया में आस्तिक लोग और श्रद्धावान लोग बहुत कम दिखे जाते हैं, बहुत कम लोग होते हैं। लूटने वाले नीति बहुत गंदी होती है। जिनकी नीति नीची है ये कभी ऊंचा नहीं आ सकता। इसलिए नीति शुद्ध होनी चाहिए। और अब बाणासुर कह रहा है, द्विज शैनक जो सदा भक्ति भाव से इस स्तवन राज का पाठ करते सुनते थे, उसके लिए तीनों लोक में कुछ भी असाध्य नहीं रह सका। जो शैनक जी कौन है? जो सुत पुराण के साथ संवाद करता है। कहा? धर्म क्षेत्र महाक्षेत्र गंगा कालिंदी संगमे प्रयाग परम पुण्य ब्रह्मलोकस्य वर्तमनि। प्रयाग तीर्थ में बैठे बैठे शैनक जी सुत जी के साथ संवाद करते हैं। शैनक कौन है? महादेव के परम भक्त हैं। और प्रयाग तीर्थ में जितने जितने महात्मा शिव कथा का श्रवण करते, सभी महात्माओं के भाल में भस्म के त्रिपुंड शोभित हैं। सभी महात्माओं के कंठ में रुद्राक्ष हैं। और सभी महात्मा पंचाक्षर मंत्र का जाप कर रहे हैं। और जाप करते करते सुत पुराण के मुख से भगवान महादेव की कथा का श्रवण करते हैं। एक से एक महात्मा बढ़कर वैराग्य ज्ञानी तपस्वी शिव भक्त महात्मा है। और त्यागी महात्मा है, निस्पृही है, निर्लेप है। ये सभी महात्मा महादेव की कथा सुनते प्रयाग तीर्थ में। बाणासुर ने शैनक जी को याद किया। उसने भी स्तोत्र का स्तवन किया था। तब असाध्य को साध्य हो गए। कहीं रोग भी असाध्य होते हैं, उनको मिटाने के लिए शंकर जी का शरण लेना पड़ता है और किसी का नहीं। असंभव को संभव करने वाला देव भगवान शंकर है। लेकिन एक बार उसको समर्पित होना, श्रद्धा जागृत होनी चाहिए। भक्ति पोछी पोछी नहीं, भक्ति ठोस होनी चाहिए। और एक बात और, जीवन में जिनको आगे बढ़ना है ना, वो दूसरों पर दया रखिए, स्वयं पर कभी दया नहीं रखना है। वो व्यक्ति भाग्य के द्वार खोल सकते हैं। अपने पर जो दया रखता है वो कभी आगे बढ़ नहीं सकता। आगे निकलने के लिए अपनी जात के प्रति निष्ठुर बनना पड़ता है, तोड़ देनी पड़ती है, तब वो भाग्य के द्वार खोल सकते हैं। और कोई ऊपर उठा है, उसको जो कोई नीचा गिरा देता है ना, उसको ईश्वर कभी माफ नहीं करते। कभी ऊपर उठकर देखो तो सही, कैसे आप ऊपर उठ सकते हैं। गिराने वाले दुनिया में लाखों है, लेकिन ऊपर उठाने वाला मेरा महादेव है, मेरा शंकर है, भगवान महादेव है। इसलिए महादेव पर भरोसा रखिए आप। पूर्ण श्रद्धा, अपूर्ण नहीं, पूर्ण श्रद्धा। श्रद्धा, विश्वास, पुरुषार्थ, ईमानदारी, पवित्रता आपको बहुत ऊंचाई पर ले जाते हैं। कहीं दीवार पर चढ़ना है, कहीं आगाशी पर चढ़ना है तो सीढ़ी रखनी पड़ती है। तो जीवन में ऊपर उठने के लिए सब सीढ़ी है। विवेक, नम्रता, विनम्रता, धैर्य, गुण, नीति, मता, ऑनेस्टी, तब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं आप। भोलानाथ कृपालु दयामया, ओ खड्गदानी शिवयोगी, निमित्त मात्र में देते हैं नवनिधि मन मानी शिवयोगी। सरल हृदय अति करुणा सागर,
कथ कहानी शिवयोगी, भक्तों पर सर्वस्व लुटा कर बने मसाने शिवयोगी। स्वयं अकिंचन जन मन रंजन, पर शिव परम उदार हरे। पार्वती पति हर हर शंभो, पाहि पाहि दातार हरे। पाहि पाहि दातार हरे, पाहि पाहि महादेव हरे। तस्य असाधनम त्रिभुवन, त्रिभुवन में कुछ असाध्य नहीं रहता जो महादेव को पुकारता है, जो महादेव को याद करता है। उनके लिए बाणासुर ने कह दिया तस्य साध्यम त्रिभुवन, त्रिभुवन में कहीं भी उनके लिए असाध्य नहीं रहता, लेकिन उसको समर्पित होना पड़ता है। महादेव पर पूर्ण भरोसा समर्पित करना पड़ता है। ये भारी तो है, ये सबसे नहीं हो सकता, लेकिन कोई कोई निकल जाते हैं, कोई कोई बाहर निकल जाते हैं। जैसे चक्की में दाना पीसते हैं, तब कोई 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 अखंड रह जाते हैं, जो बीच में रहता है, बाकी सब पीस जाते हैं, आटा बनकर बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जो कोई कोई दाना है वहां रहता है, जिनको खूटा कहता है, जो खिल्ली होती है, उसके आधार पर पूरी चक्की चलती है। जो रह गया वो पहुंच गया, बाकी तो संसार रूपी, कबीर ने भी ऐसी कुछ बात की थी, संसार चक्की भली सब पीस रहे हैं। ये बाणासुर ने सभी बात की है। बहुत सुंदर बाणासुर ने महादेव के बारे में इतनी श्रद्धा व्यक्त की है। यह शुणोति सदा भक्तया, यह श्रुणोति सदा भक्त्या, हे महादेव स्तव राज मीमं द्विज, तस्य साध्यं त्रिभुवने, नास्ति किं चिरचरणक। हे शयनक, हे शयनक। शयनक ने कहा स्तवन राज का मैंने पाठ किया, मेरे लिए त्रिभुवन में कुछ वस्तु को असाध्य नहीं रही, सब कुछ साध्य हो गए। ये महादेव का प्रभाव है, ये महादेव के लिए कहा है। महादेव महादेव, भारतवर्ष में बंधुओं से अलग हो गए आप, शिव आराधन करिए। बंधु बांधव का आपका प्रेम ऐश्वर्य ये अखंड रहेगा। महादेव जो कुछ देता है अखंड देता है, खंडित नहीं मेरा शंकर। बाणासुर ने कह दिया, कभी कभी परिवार में वियोग हो जाता है ना, सब परिवार बिखर जाते हैं, भाई भाई बहन बहन माता पिता पुत्र सब कोई बिखर जाता है, कोई किसी का नहीं रहता। कोई एक व्यक्ति ने घर में आकर कुछ कह दिया, रख दिया इधर उधर, ऐसे लोगों से बहुत सावधान रहना। परिवार को तोड़ने वाले लोग होते हैं, परिवार को जोड़ने वाले लोग बहुत दुनिया में कम होते हैं। ये बाणासुर ने कह दिया कि महादेव का जो आराधन करे, बंधु बांधव सब मिलकर रहेंगे। मैंने बहुत सारे ऐसे परिवार देखे हैं, कितने लोग साथ में रहते हैं, कितना बड़ा परिवार होता है, लगता है कि छोटा मोटा प्रसंग उसके घर चल रहा है, इतने लोग साथ में रहते हैं, इतने लोग साथ में रहते हैं।
विशेष करके मैंने देखा कचकड़वा पाटीदारों में बहुत संगठित रहते हैं लोग। कितना संगठन होता है इन लोगों का। क्योंकि हम बाहर जाते तो ज्यादातर उनके वहां रहने का अवसर मिलता है, और हमारे कचकड़वा पाटीदार कांति मामा मेरे साथ रहते हैं, तो उनके माध्यम से जहां तहां उसके वहां निवास मुझे मिलता है, तो मैं देखता हूँ बहुत संगठित रहते हैं लोग। कच्छ छोड़कर कहां कहां पहुंचे लोग। नई भाषा, नई दुनिया खड़ी कर दी उस लोगों ने। तो ये बाणासुर बोला है, कदाचित बंधु विच्छेदो न भवेत् तस्य भारते भारत खंडे जम्बूद्वीपे अचलम् ऐश्वर्य परमेश्वर देने वाला लभते नात्र संशय कोई संशय नहीं। लभते नात्र संशय। कितनी सुंदर बात की है। अब बाणासुर कहता है नियम पूर्वक, संयम पूर्वक, अत्यंत श्रद्धा समेत स्तोत्र का एक पाठ करे तो भार्याहीन व्यक्ति को भार्या मिलेगी। कैसी? विनयशील भार्या, सती, साध्वी, सुंदरी भार्या। सबको ऐसे नहीं मिलती, सुंदरी मिलती है लेकिन विनयशील, सती, साध्वी बहुत कम लोगों को मिलती है। लेकिन महादेव का जो आराधन करते उसके लिए का, लेकिन शर्त रखी वहां संयमित और नियमित। जो संयमी व्यक्ति है ना उसको कोई नियम बांध नहीं सकता। उनका संयम वही सबसे बड़ा नियम है। इंद्रियों में संयम रखते हैं, खाने पीने में, बोलने में संयम। हमारी इंद्र जहां जाती है वहां जाने दो, लोग जल्दी मर जाएंगे। लगाम आपके हाथ में होनी चाहिए। सारथी मन है लेकिन अंकुश करने वाला आत्मा है। जहां जाए वहां जाने नहीं देते ना अंदर। सभी इंद्रियों को आप अपने कंट्रोल में रखते हैं। इसलिए कहा संयम से, नियम से जो कोई अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से स्तोत्र का स्तवन करे तो भार्याहीन व्यक्ति अभार्य लभते भार्या। कैसी? सुशीलाम, सुशील पत्नी, विनयशील पत्नी मिलेगी। सती, साध्वी, सुंदरी। विष्णु भगवान ने भी कहा था ना देवताओं को, जो बाल्यावस्था से महादेव की भक्ति करे उनको सुंदर मधुर भाषिणी, सोना चांदी हीरे मोती से सजी हुई उनको नारी मिलेगी। बाल्यावस्था से महादेव की भक्ति करे। हमने देखा है बहुत बालिका महादेव की साधना करते है योग्य वर के लिए, लेकिन वर कभी योग्य कन्या के लिए करता ही नहीं कुछ। कोई ऐसा मैंने लड़का नहीं देखा कोई स्पेशल व्रत करे तो योग्य कन्या मिले उनको। हमारी दीकरियों, हमारी बहन बेटियों बहुत व्रत करते, बहुत साधना उपासना, योग्य पति मिले, योग्य वर मिले, लेकिन ये लड़के लोग बहुत कम करते हैं। यहां कहा बाणासुर ने हर मनुष्य के लिए आराधन और व्रत, नियम, संयम, भक्ति, श्रद्धा, अर्चन, दर्शन, पूजा, तप, अनुष्ठान करना ही चाहिए। ये बाणासुर बोला है। सुसंयतो अति भक्त्या च मासमेकं शृणोति यः अभार्यो लभते भार्या मतलब पत्नी, गृहिणी।
सुविनीता सतीवरा सुविनीता सतीवरा। कितनी बड़ी बात बाणासुर ने की। इसलिए मैं रोज कहता हूं मेरे युवान भाइयों बहनों को, जीवन को निर्माण करना है, महादेव को भजो, पहुंचो शिवालय और घर में भी भगवान महादेव का विशेष प्रकार से आराधन करो। आपके पास आराधन के लिए कुछ भी नहीं है तो एक आसन, एक मंत्र और एक माला, हो गई साधना आपकी। स्नान करके पवित्र होकर भस्म का त्रिपुंड करके कहीं आसन लगाकर बैठ जाओ। जपे पंचाक्षरम सर्व सिद्धि लवे नर। महादेव 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 शिव शिव ओम नमः शिवाय। अब बाणासुर कह रहा है, कोई मंद बुद्धि वाला है, जो कोई महामूर्ख है, 1 मास तक स्तोत्र का श्रवण करें, उसको गुरु मुख से विद्या जो मिलती है ना, वो विद्या स्वयंभू मिल जाएगी। बिना पढ़े ब्रह्म विद्या पावे, ये बाणासुर ने भी कह दिया। जो महादेव की साधना करे, कोई पढ़े नहीं तो भी उनके अंदर निकलता है, प्रकाश निकलता है। बाणासुर ने भी वहां साइन कर दी कि ये सत्य है। कोई महामूर्ख है, बिल्कुल बुद्धि नहीं है, मंद बुद्धि वाला है और महादेव का स्तवन राज का पाठ करे और शिव का भजन करे, तो उनके लिए कहा गुरु मुख से जो मिलता है वो उनको आप ही आप मिल जाएगा। ये बाणासुर ने कहा, सुनो जरा। महामूर्खश्च दूर में तो मास में कम शृणोति बुद्धि विद्या च लभते गुरुपदेश मात्र। गुरु उपदेश तो जो मिलता है वो स्वयंभू मिलेगा। मेरे महादेव का कोई भजन करे तो गुरुपदेश मात्र। कितनी बड़ी बात है। जैसे भगवान महादेव ने उपमन्यु ऋषि को दृष्टि मात्र से क्रिया विद्या, शांभवी विद्या, मांत्रिक विद्या, शिव विद्या, पंचाक्षरी विद्या, सभी विद्याओं को दान कर दिया दृष्टि मात्र से। जैसे मोबाइल टू मोबाइल कोई प्रोग्राम डाउनलोड करता है, वैसे ही भगवान शंकर जी ने पढ़ाक विद्या दे दी और उपमन्यु जाग गए। ये उपमन्यु ऋषि। और बहुत सारे ऐसे संतों की कथा है, उनके शिष्य को बिना बोले विद्या दे देते, कुछ बोलना नहीं पड़ता, संग में रहने मात्र से सब कुछ मिल जाता है उसको। इसलिए हमने बहुत ऐसे साधुओं को देखा है, कुछ बोलते नहीं तो भी उनके शिष्य प्रकांड बन जाते हैं, जो कि स्वयं स्तंभ जो है ना वो तेजस्वी होता है, तब ये सब कुछ बनता है। कहीं कहीं ऐसे साधु पुरुष महापुरुषों के संग में रहने से जीवन भी बन जाता है, अलग सी चेतना आ जाती है। बुझे हुए दीप के पास कभी रहना नहीं चाहिए, जो रहना चाहिए तो जलते हुए चिराग के साथ रहना चाहिए। जो जलता हुआ दिया है, एक जोत जल रही है, उनके इर्द गिर्द घूमते रहो। जो बुझ गया है खत्म दुनिया, वहां पतंग भी नहीं आता जो बुझ गया है। जहां दीप जलता है वहां सब पतंग अपने जीवन को आहुति दे देते हैं, क्योंकि जल रहा है, प्रकाश हो रहा है, कुछ ज्योति निकल रही है। जीवन को ज्योति बनाओ, जीवन को प्रकाशित बनाओ, अखंडित बनाओ, ऊर्जावंत बनाओ, निष्क्रिय नहीं, तेजहीन नहीं, ऊर्जाविहीन नहीं, तथ्य होना चाहिए। बाणासुर ने कह दिया कि कोई महामूर्ख हो लेकिन महादेव को समर्पित हो जाएगा
उसको जो गुरु उपदेश से विद्या मिलती है वो विद्या आप ही आप मिल जाएगी। मूर्ख और सज्जनों में दो फर्क है। जो मूर्ख है ना एक दिशा में से सोचता है, जो सज्जन है ना चारों दिशाओं में से सोचता है। उनकी सोच उनके विचार चारों दिशाओं में चलता है। मूर्ख एक दिशा पर जो सोचता है, एक दिशा पे विचार चलता है, उनका चारों दिशाओं में। मुझे छोटे से बड़ा के मेरे नाना ने मेरे नाना मुझे कहते रहते थे, मेरी माता के पिता उनको नाना कहते हैं, वो कहते थे कहीं भी जाओ आंख कान खुला रखो। वो मुझे कहते रहते आंख और कान, पास में बैठा है किस बारे में बात कर रहा है, कान आपका वहां होना चाहिए, आंख चारों तरफ सावधानी रखनी चाहिए। और दूसरी बात मुझे बताई थी कभी कभी आंख आड़े कान कर दो। आप जानते तो भी अजान रहो। आप सब कुछ जानते हैं लेकिन आप कुछ नहीं जानते, वैसे व्यवहार करो। हमने बहुत बाल्यावस्था में सब कुछ सीख लिया है। हम बहुत कुछ जानते हैं लेकिन हम आंख आड़े कान कर देते हैं। कभी होता नहीं, इतने बड़े कान नहीं है, लेकिन ये कहावत है आंख के आड़े कान करो। सब कुछ जानते हैं लेकिन आप अनजान रहो, नहीं जानते ऐसे रहो। मूर्ख इनको कहा जाता है। जहां जाने से पूरी दुनिया भयभीत रहती है, वहां जाकर जो आराम से सो जाता है उसको मूर्ख कहा जाता है। उनको मूर्ख कहते हैं। बिना सोचे खतरे को हाथ में ले लेता है, वो भी मूर्ख है। ये विदुर नीति, ये भर्तृहरि की नीति, मेरे युवान भाइयों को मैं कहता हूं ये सब पढ़ना चाहिए। अब पढ़ने का समय आपके पास नहीं है तो बहुत सारे यूट्यूब ने लोग डाल रहे हैं, ये लोग सुन सकते हैं। सुनते सुनते भी आप बहुत आगे निकल सकते हैं। लेकिन नहीं सुनने जैसा सुनते हैं, नहीं देखने जैसा देखते हैं और जीवन को निस्तेज बनाते हैं, तेजहीन बना देते हैं, ऊर्जा विहीन बना देते हैं जीवन को। जीवन चिराग जैसा होना चाहिए, जलता हुआ एक चिराग। जाग जगत में तू ऐसे जाग जगत। चिराग को खतरा है पवन के सुसवाटे को, लेकिन चिराग है ना तेज होना चाहिए कि पवन भी वहां से शर्मा कर चली जाए। इसको कहते चिराग। कभी पहाड़ों में से निकलती है चिराग, जिनको ज्वाला कहते हैं हम, पवन उनको बुझा नहीं सकती। हर बोले रे तेरू रोम रोम हर बोले गुरु की बात यही है ज्ञानी, बिन गुरु गुण नहीं पावे अपने गुरु की। अपने गुरु की सेवा कर ले तो अंजवाड़ू हृदय के पट खोले रे सदगुरु है। रोम रोम हर बोले रोम रोम हर बोले। अंजवाड़ू અંજવાળો રે અંજવાળો થયું રે મારે અંજવાળો, અંજવાળો રે અંજવાળો થયું રે મારે અંજવાળો। આજ ગુરુજી મારે દાદા થયું રે મારે અંજવાળો, આજ ગુરુજી મારે દાદા થયું રે મારે અંજવાળો। અંજવાળું રે અંજવાળું થયું રે મારે અંજવાળું, અંજવાળું રે અંજવાળું થયું રે મારે અંજવાળું।
जगत में तू सो जा, तन मन सब कुछ जागे, सो जा तू सुरता पर सो जा, सो जा तू सुरता पर सो जा, तेरा मन नहीं उत उत डोले रे, तेरो रोम रोम हरे बोले बोले, रोम रोम हरे बोले। ओ शिव महादेव 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 देवा, देव 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 महादेव मेरे। प्रारब्ध कर्म में से जो मुक्त होना है, तो बाणासुर ने कह दिया भगवान महादेव को भजे। हैं? एक भी बात नहीं छोड़ी इस शिव भक्त ने। बहुत हमारे प्रारब्ध कर्म होते हैं ना, हैं? उसको भोगना पड़। कहीं लोग कहते हैं इस जन्म में तो कुछ पाप नहीं करता, हमने कभी दूसरे के लिए कभी हमने तो बुरा सोचा भी नहीं, तो अभी ये दंड कहां से आ रहा है? तुझे मालूम है बहुत ने बैंक में जमा किया है, उसका ब्याज सहित मिल रहा है, ब्याज सहित मिल रहा है। ये बाणासुर ने भी ये बात कह दी। ये शब्द उनका प्रसाद है। कर्म दुखी दरिद्र, अपने प्रारब्ध कर्मों से जो दरिद्र जो दुखी है वो स्वयं मासं भक्त्या शृणोति। ये बाणासुर का वरदान समझो। जो कोई प्रारब्ध कर्मों से दुखी है, दरिद्र है, तो मास तक 1 महीने तक लगातार स्तवन राज का पाठ करे और श्रवण करे भक्ति सभर, तो बाणासुर ने वचन दे दिया ध्रुवम ध्रुवं वितं भवेत्तस्य शङ्करस्य प्रसादतः, शङ्करस्य प्रसादतः। कितनी सुंदर बात की। ऐसे एक पंक्ति लिंगाष्टक में भी है। प्रारब्ध कर्म संचित पाप विनाशन लिंग, जो जन्म जन्मांतर के जो पाप पड़े, लिंगाष्टक में भी यही कहा कि महादेव का आराधन करे, जन्म जन्मांतर के पाप हैं और सभी पाप जलकर भस्म हो जाएगा, कुकर्म सब खत्म हो जाएंगे। हमने कितने कितने कुकर्म किए पता नहीं, कब उनका फल मिलता है, कब दंड मिलता है, लेकिन जो महादेव का भजन करता है ना, उन सब में से शंकर जी उनको मुक्त कर देते हैं। ये लिंगाष्टक की पंक्ति है। संचित पाप विनाशन लिंगम, तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम, तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम। बाणासुर ने कहा मैंने जिन स्तोत्र का पाठ किया, जिन स्तोत्र की रचना की, उनको दुर्लभ कीर्ति मिलेगी। दुर्लभ कीर्ति, किसी की कीर्ति कहाँ होती है? घर में होती। कहीं लोगों तो घर में नहीं होती, घर में भी कीर्ति कुछ नहीं होती। कहीं लोगों का नाम कीर्ति भय होता है, लेकिन ऐसा कुछ होता ही नहीं। सिर्फ नाम रखा है कीर्ति भय, लेकिन कीर्ति जैसा कुछ भी नहीं होता। पीकर गांव में निकलता है, नाम क्या है तो कि कीर्ति। हो कहीं लोगों के गांव में कीर्ति, कहीं समाज में कीर्ति, कहीं शहर में कीर्ति, कहीं लोगों की देश में कीर्ति होती, कहीं लोगों की सारी पृथ्वी पर कीर्ति होती है। दाखला तरीके भारत देश का बड़ा प्रधान,
कोई भी उनकी बात को काट नहीं सकता, उसका शत्रु भी उनकी बात सुनने के लिए आतुर रहता है। मुझे गौरव होता है उनके बचपन से उनको शिव भक्ति है, ये मुझे बहुत 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 प्रिय लगता है। जो समझदार सूझ वाले हैं वो शिव के पास ही जाएगा। जहां राम गए, जहां कृष्ण गए, वहां सब जाएंगे, महादेव के पास जाएंगे। बाणासुर ने ये कहा है, इहलोके सुखम भुक्त्वा, इहलोक में, इस लोक में तो कीर्ति भक्ति सब कुछ, लेकिन परलोक में भी उनकी कीर्ति रहेगी। जब शिव के द्वार जाएंगे ने तो भगवान महादेव के पार्षद, भगवान महादेव के गण, भगवान शंकर जी की कन्या, रुद्र कन्या कहते हैं, सब उनका जय जयकार करने लगते हैं। पधारिए पधारिए, हम आपका स्वागत करते हैं। एक कीर्ति है शिवलोक में, जिनकी कीर्ति होनी है उनकी महिमा है। इसलिए मेरे युवान भाइयों बहनों, तो मैं बहुत हृदय से कहता हूं, पकड़ो उनको, त्रिशूलधारी को, त्रिनेत्रधारी को पकड़ो। महादेव भाल में भस्म, त्रिपुंडधारी, जटाधारी, गंगाधारी, शंकर को पन्नग भूषण, वासुके कंठ भूषणम, कंठ में विषधरम, भगवान शंकर को भजे, महादेव को भजे। इस वरदान बाणासुर का है यह लोक। इहलोके सुखं भुक्त्वा कृत्वा कीर्ति सुदुर्लभाम कीर्ति, इहलोके परलोके सब लोक में जय जयकार। नाना प्रकार धर्म यात्यन्ते शंकरालयम्, यात्यन्ते शंकरालयम्। कितनी बड़ी बात कही है। बहुत कम लोग हैं स्तोत्र को जानने वाले। मैंने तो किसी के मुख से नहीं सुना, मैंने तो बस ऐसे ही पकड़ लिया कि ये स्तोत्र बड़ा मार्मिक लगता है। मैंने कोई वक्ता के मुख से स्तोत्र कभी मैंने सुना नहीं। बहुत मैंने ढूंढा कि कहीं किसी ने कहा, भाषांतर किया, कभी कोई बोले उन पर, लेकिन नहीं, मुझे बोला है तो मैं प्रणाम करता हूँ, लेकिन मेरे ध्यान में नहीं आया। लेकिन कोई महादेव पर बोलता है ना, तो मैं टगर टगर लेकर मैं उसको सुनता हूं कि वो क्या बोल रहा है। और अच्छी बात हो तो मैं उसको वाह भी कह देता हूँ, वाह शाबाश, तूने तेरा बड़ा संशोधन किया। और जो गप्पू मारता है तो उसको मैं मार भी देता हूँ कि तू क्यों गप्पू मारता है। महादेव के बारे में पता है? हमारे सौराष्ट्र में एक गांव है, गांव का नाम को मैं नहीं दूंगा, कोई विदर्भ में नहीं, धर्मी लोग ही थे। उस लोगों ने कहा कि ऐसा कोई देव है जो बिलड़ी के साथ नाच रहा है, ऐसा बोल दिया सभा में। बाकी ब्राह्मणों ने हंगामा किया था कि महादेव के बारे में ऐसे क्यों बोलते आप, ऐसा प्रवचन कर दिया था। लेकिन बहुत तकलीफ हो गई थी। महादेव के बारे में, किसी भी देव के बारे में ऐसी गलत बात, अरे देव के बारे में क्या कोई मनुष्य के लिए भी नहीं बोलना चाहिए। ऐसा क्यों बोले? शुभ बोलो, अच्छा बोलो, सब में कोई ना कोई तो सद्गुण है ही। अब बाणासुर अंतिम शब्द में कह रहा है कि जो कोई स्तोत्र को पढ़ेंगे तो भगवान महादेव के दरबार में भगवान शंकर का पार्षद बनेगा। वो महादेव के इर्द गिर्द रहने का उनको अवसर मिलेगा, महादेव के साथ वो रहेगा। कितनी सुंदर बड़ी बात की है। पार्षद प्रवरो भूत्वा सेवते तत्र शंकरम् यः शृणोति त्रिसन्ध्यं च नित्यं स्तोत्रं नुत्तमम्। शर्त रखी बाणासुर ने गजब की, प्रातःकाल, मध्य और संध्या। नित्यं
स्तोत्रम नूतनमा। त्रिसंध्या पढ़ना पड़ेगा, ये बाणासुर ने कह दिया है, कितनी सुंदर बड़ी बात। इति श्री इति श्री ब्रह्म वैवर्त पुराणे बाणासुर कृतं शिवस्तोत्रं संपूर्णं। ये बाणासुर ने महादेव के लिए जो गाया है, गजब की बात कर दी। और कौन शिव भक्त है जो बाणासुर को याद नहीं करता है? कौन शिव भक्त है जो बाणासुर को याद नहीं करता? यहाँ तो मेरे उत्तर भारत में और गुजरात, यहाँ तो कोई परंपरा नहीं है, लेकिन देखो कभी साउथ में, दक्षिण भारत में शिवालय में शिव भक्तों की प्रतिमा बिठाते हैं। महादेव के जो परम भक्त हुए और जिन्होंने महादेव की झांकी की, उसकी प्रतिमा शिवालय में रहती है। इतने लोगों ने महादेव की झांकी की, महादेव का उसने साक्षात्कार किया, उसका नाम रहता, उसकी सबकी प्रतिमा रहती है। जो दक्षिण भारत के शिवालय, इसमें बहुत सारी प्रतिमा रहती है। मैंने पूछा था कि ये सब कौन है, तो कि महादेव के परम भक्त जिनने महादेव को देखा है, ऐसे उनकी सबकी प्रतिमा है। पुष्पदंत महाराज ने भी बाणासुर को नहीं छोड़ा। पुष्पदंत महाराज ने कहा कि बाणासुर, आपने इतनी कठिन साधना, कठिन उपासना और शिव आराधन करते करते इतनी संपत्ति इतनी संपदा हासिल की। इंद्र आपके भी छोटा लगने लगा। इंद्र की संपत्ति घास के तूर्ण के बराबर होगी। देखो तो सही, इंद्र कोई साधारण देवराज इंद्र बोलता है नहीं। तुलसी ने भी गर्जना करके कह दिया, सभी वरदान देने वाले महादेव है। तुलसी तो राम गुण गाने वाले देव, ये तुलसीदास गोस्वामी रामचरितमानस। लेकिन उनने भी कह दिया, कृपा सिंधु सेवक मन रंजन। महादेव के बारे में जो बोलता है ना, वो बहुत बड़ा दिखाई देता है। कोई भी महादेव के बारे में जब बोलने लगता है, तब महादेव उनको महानता देते, उनको ऊर्जा प्रदान करते। और तुलसी ने कह दिया, इच्छित फल महादेव के आराधन के बिना कभी मिलती नहीं। उसने तो कह दिया, कोटि जोग जप साधे ऊंधे माथे लटकाए जाओ। जब तक महादेव का आराधन न हो, तब तक इच्छित फल मिलता ही नहीं। उसने साइन कर दिया, उसने भी लगा दिया अंगूठा, लो ये मेरा रिपोर्ट है। ये शब्द प्रसाद तुलसी का है, वरदायक। चौपाई वरदायक प्रणतारति भंजन भंजन अलख निरंजन कृपा सिंधु सेवक मन रंजन। हे महादेव, इच्छित फल बिनु शिव आवराधे लहियन कोटि जोग जप साधे लहियन कोटि जोग जप साधे। तो आपको निर्णय लेना है, आपकी गाड़ी कहां ले जानी है, हैं? हमने तो बोल दिया और कह दिया, और आप आपके गाड़ी के सारथी हैं, कहां ले जाना है। तो टेलीविजन के माध्यम से जो कथा सुनते हैं, बहुत बहुत आपका मैं आदर करता हूं। और बहुत सारे महादेव के भक्त कथा सुनते हैं, इतना भाव प्रकट करते हैं, मेरे तरफ तो सही, लेकिन मेरे पूरी संगीतकार भाइयों की टीम की प्रति भी बहुत आदर व्यक्त करते हैं। ये जो हो रहा है ना, वो महादेव की कृपा से सब कुछ हो रहा है।
कुछ बने बनाया नहीं, ऐसे ही शंकर जी की कृपा से सब कुछ चल रहा है। और मेरे जजमान श्रीयों का आदर करता हूँ। आप सारे जजमान है तो हम कथा गाते हैं और टेलीविजन के माध्यम से करोड़ों करोड़ों भक्तों तक पहुंचती है। आस्था भजन, आस्था टीवी के माध्यम से, गिरी बापू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, हमारे गुजरात के चैनल लक्ष्य टीवी, बहुत लोग सुनते हैं। तो आरती की तैयारी की जाए और मैं थोड़ी दान की नामावली में बोल लूं। जो मकर संक्रांति निमित्त दान देते हैं उन सब हैं, क्योंकि महिमा है ना उनकी, दान की महिमा है। मकर संक्रांति के दिन दान देने की बहुत बड़ी, कम दान करो अधिक फल, इसीलिए दान की बहुत महिमा है। दान से ऊर्जा बढ़ती है। और विज्ञान ने शोध किया, जिनको देने की आदत होती है ना, उसका हृदय कभी बंद नहीं होता, उसका हृदय निरंतर चलता रहता है। उदारता जिनके हृदय में है, संकुचित नहीं दिल, हृदय उदार है। तो सुनिए आप और आरती की तैयारी की जाए। शौर्य गुप्ता बलोत्रा राजस्थान से 5100 रुपया शिवालय जीर्णोद्धार के लिए, 2000 रुपया उर्मिला बेन रमण भाई पटेल, 500 रुपया डॉक्टर आनसेन भाऊशव कुल सौंदर अहमदनगर। आपका नाम सब तरीके से अगर है पे डॉक्टर साहब, लेकिन प्रणाम करता हूं आपको, धन्यवाद। आपने शिवालय जीर्णोद्धार के लिए 500 रुपये दिया। 11,000 रुपया श्री लिम्बन महाराज विश्वनाथ अप्पा रेस में लातूर से, विश्वनाथ अप्पा हृदय से प्रणाम। श्री लिम्बन महाराज हृदय से प्रणाम। 1001 प्रीशा नमन ना जन्मदिन निमित्त, प्रीशा जन्मदिन की शुभकामना, महादेव आपकी रक्षा करे। और विभूति बहन जोशी तरफ से नडियाद, अच्छा प्रीशा के लिए 1001 रुपया जन्मदिन निमित्त शिवालय जीर्णोद्धार के लिए। 2000 रुपया हिमांशु कनानी मुद्रा कच्छ से। 25,000 रुपया बामणिया परिवार तरफ थी शिवालय में एक कलश। फुदम शिव दीव में फुदम जो हमने कथा की थी, गंगेश्वर महादेव पंचलिंग फुदम में, वाह बामणिया परिवार हृदय से प्रणाम आपको, धन्यवाद आप सबको, पूरे बामणिया परिवार को। आपने 2500 रुपया शिवालय जीर्णोद्धार के लिए दिया। फुदम दीव बामणिया परिवार। 500 रुपया भगवती प्रसाद श्रीमती कौशल्या श्री वास्तव लखनऊ से, धन्यवाद। और 511 रुपया रीना बेन गुप्ता छपरा बिहार से, बहुत बहुत धन्यवाद। 15,000 रुपया मालती बेन काना भाई मोढ़वाड़िया न्यू जर्सी यूएसए अमेरिका से। इसमें 11,500 गौसेवा के लिए, बिलोपत्र के लिए, शिवालय के लिए 1,500 रुपये, गिरी बापू के लिए 2,000 रुपया संगीतकार भाइयों को, धन्यवाद। मालती बेन काना भाई मोढ़वाड़िया हृदय से प्रणाम। 21 रुपया प्रशांत रामचंद्र गवली तथा सुनील गवली और वंदु वर्षा गवली परिवार धुलिया महाराष्ट्र से, गवली परिवार हृदय से प्रणाम। प्रशांत जी रामचंद्र गवली आप सबको, सुनील गवली वंदु वर्षा गवली गवली परिवार धुलिया महाराष्ट्र हृदय से प्रणाम। और 1111 रुपया रसीलाबेन गिरीश भाई जीवाणी सूरत से। 1111 रुपया स्व पार्वतीबेन लक्ष्मण भाई वाछाणी स्मरणार्थे नीताबेन वाछाणी तरफ से सूरत से, धन्यवाद पार्वतीबेन को प्रणाम। और नीताबेन धन्यवाद आपको। 1111 रुपया पृथ्वी पाल सिंह राठौड़, कैलाश कुंवर राठौड़, भूपेंद्र सिंह राठौड़, भानुप्रिया राठौड़ मध्य प्रदेश से, धन्यवाद राठौड़ परिवार हृदय से हमारा प्रणाम। और 6,700 रुपया रमीलाबेन चेतना हेतवी रुतवी मेहुल अनाया संपूर्ण परिवार की तरफ से, तो बहुत हृदय से प्रणाम। रमीलाबेन चेतना बहन हेतवी रुतवी मेहुल अनाया सबको हमारा प्रणाम। 1100 रुपया कंचन बेन राजेंद्र भाई तिवारी। 1100 रुपया करमवीर फौजी तरफ से मुंबई से, फौजी बहुत बहुत धन्यवाद आपको करमवीर, हृदय से हमारा प्रणाम, भारत माता की जय फौजी। 500 रुपया शिवकला और सढ़िया रामगढ़ एमपी से, नाम सुंदर शिवकला, पहली बार नाम सुना हमने शिवकला। शशिकला तो देखा लेकिन शिवकला पहली बार देखा। 1100 रुपया मनीष भाई पंच कावड़े अमरावती महाराष्ट्र से। 1100 रुपया संतोष देवी महेंद्र नगर हरियाणा से। 31 रुपया स्व राजीव खन्ना ना स्मरणार्थे आस्था खन्ना मधु खन्ना तरफ थी रामप्रस्थ एमपी से, बहुत बहुत धन्यवाद खन्ना परिवार हृदय से हमारा प्रणाम। रावजी खन्ना की आत्मा को प्रणाम। और आस्था खन्ना धन्यवाद, मधु खन्ना आपको
शिवालय जीर्णोद्धार के लिए 31 रुपया आपने दिया है। 4,000 रुपया भानुबेन मनसुख भाई पटेल, यतिन कुमार मनसुख भाई पटेल और सोनलबेन यतिन कुमार पटेल गणदेवी नवसारी से। धन्यवाद आप सबको गणदेवी नवसारी से। नवसारी में हमारे अनिल भाई, वहां हमने कथा की थी बहुत समय पहले। गजी वाला अनिल भाई हमारे परम शिव भक्त, उसके घर में नीलकंठ महादेव का सुंदर शिवालय, पूरा परिवार गजी वाला परिवार, लालू भाई उनका बेटा। तो अनिल भाई गजी वाला तो चले गए शिवलोक में, प्रणाम करती इस आत्मा को। रश्मि बहन उनका धर्मपत्नी, सबको मैं पहचानता हूँ। आप गणदेवी रहते इसलिए कह रहा हूँ। 4,101 आशाबेन गोकुलदास मकवाणा कांदीवली मुंबई से। 1100 रुपया भरत भूषण खामपुरिया, सावित्री खामपुरिया और कंचनपुर जयपुर, बहुत बहुत धन्यवाद खानपुरिया परिवार। 500 रुपया वैभवी और जयसवाल, वैभवी जयसवाल ना जन्मदिन निमित्त। वैभवी जन्मदिन की शुभकामना, महादेव आपके रक्षा करे, पुनः पुनः जन्मदिन की शुभकामना आपको। और 1101 रुपया उषाबेन पंचाल वाघोड़िया वडोदरा से। और 14,000 रुपया अमथीबेन नाथाभाई पटेल। ये अमथीबेन કેટલા સમય પછી નામ આવ્યું, બોલો અમથીબેન, બહુ જૂનું નામ, હવે તો આવું નામ કોઈ રાખશે નહીં। અમથાભાઈ અમથીબેન, સુંદર નામ છે અમથીબેન, હૃદય से हमारा प्रणाम स्वीकारिए। अमथीबेन नाथाभाई पटेल, मंगलदास पटेल, मधुबेन, रमेश कुमार पटेल, प्रणभाई नाथाभाई पटेल और सूर्यबेन नाथाभाई पटेल, राजेंद्र नाथाभाई पटेल और नरेंद्र भाई नाथाभाई पटेल, संपूर्ण परिवार अहमदाबाद से। बहुत बहुत धन्यवाद अमथीबेन, हृदय से हमारा प्रणाम आपको। 14,000 रुपये शिवालय जीर्णोद्धार के लिए आपने दिया, अहमदाबाद रहते हैं। और 1,021 रुपया देवी दयाल कुमार पटना बिहार से। और 1100 रुपया करण भाई नारायण भाई गांगिया ललोई जामजोधपुर से। धन्यवाद करण भाई। 1100 रुपया दर्शन भाई गौतम भाई सोलंकी अमरेली से। दर्शन भाई धन्यवाद, अमरेली आप रहते, बहुत बड़ी बात है, मेरे बाजू में अमरेली। 500 रुपया कैलाश बेन भोगीलाल पटेल। 1111 रुपया पिनल बेन वेकरिया सूरत से। पिनल बेन धन्यवाद आपको। और शशिकला बेन कुणाल भाई पटेल यूएस हैं। कुणाल भाई ए पटेल यूएस हैं। स्व नटवरसी ए गोहिल, मधुबेन एन गोहिल, अनंतु एन गोहिल तथा अनुराधाबेन हस्ते अमिताबेन कंबोला, बहुत बहुत धन्यवाद कंबोला से यूएस हैं। 25,000 रुपया गायों के सेवा के लिए, 5,000 रुपये बिलरुष के लिए, 11,000 रुपया गुप्त दान, बहुत हृदय से प्रणाम। और 25 रुपये गिरी बापू को दक्षिणा में और 9,500 रुपया शिवालय जीर्णोद्धार के लिए। धन्यवाद आप सबको। स्व गंगाबेन हरिलाल दवे, स्व हरिलाल नारायण जी दवे और लाभशंकर हरिलाल दवे, सावित्रीबेन लाभशंकर दवे, राजेश कुमार लाभशंकर दवे, धीरजबेन राजेश कुमार दवे और शिवांग राजेश कुमार दवे, संपूर्ण दवे परिवार गोरवा वडोदरा से। अच्छा वडोदरा से, मैं कथा भी वडोदरा यहाँ से हूँ, अरणी गोरवा। मैंने बहुत समय पहले कथा का गायन किया था, विनू भाई पटेल जो सपना का वावेतर मैरिज हॉल है, वहां मैंने कथा की थी। और आपकी तरफ से 11,000 रुपया शिवालय जीर्णोद्धार के लिए दिया, धन्यवाद आप सबको प्रणाम। और राजू भाई अन्य कुसुमबेन तरफ थी रोमफोर्ड यूके से 25 पाउंड गायों की गुड़ खिलाने के लिए। अमेरिका थी NM पटेल परिवार तरफ थी 11,000 रुपया शिवालय के लिए। 5,000 रुपया गाय को, चकला को, कबूतरों को आहार देने के लिए, धन्यवाद। 5,000 रुपया गाय को गुड़ खिलाने के लिए, धन्यवाद। 21,000 रुपया आपने दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। अमेरिका थी NM पटेल परिवार। और अमेरिका थी NM पटेल परिवार द्वारा स्व दिलीप भाई ने यादगिरी में एक बिलवृक्ष लगाना, धन्यवाद आपको सबको, हृदय से प्रणाम।